टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन होम लोन अप्लाई जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हमारी रहेगी ऑनलाइन होम लोन एप्लीकेशन सिस्टम। दोस्तों जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको फाइनल ईयर में या तो लास्ट सेम में या तो हर एक सेम में एक जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है उनमें उसको कोई ना कोई टास्क या तो सॉफ्टवेयर या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन या तो कोई गेमिंग प्रोजेक्ट या तो कोई भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक जो वेब एप्लीकेशन बनाए, एक जो सिंपल मिनी प्रोजेक्ट बनाए हुए, तो कैसा ये प्रोजेक्ट रहेगा और कैसा उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा, कोड उसको कैसे किया जाएगा वो पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों हम प्रोजेक्ट टाइप की बात करें तो ये हमारा एक जो वेब एप्लीकेशन टाइप प्रोजेक्ट हमारा रहेगा। टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो ASP.NET टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। लैंग्वेज की बात करें तो हमने बैकएंड में C# लैंग्वेज का यूज़ किया है। जो कोडिंग में लॉजिक में हमने जो C# जो लैंग्वेज है उनका यूज़ किया है। और फ्रंट एंड हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो बूटस्ट्रैप है उनका यूज़ किया। IDE टूल यानी कि जो IDE टूल्स है उनमें हमने जो विजुअल स्टूडियो 2019 का वर्जन है और जो .NET फ्रेमवर्क है 4.7 लेटेस्ट उनका यूज़ किया हुआ है। और डेटाबेस की बात करें तो हमने SQL सर्वर का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों हम प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पे हमने एक जो यूज़र ने पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेट किया था, जो यूज़र और 1 से लेके 6 नंबर तक। उसके बाद ऐसा हमारा जो होम का जो इंटरफेस है वो रहेगा। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जो राइट साइड आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन है। हमने विजुअल स्टूडियो में पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, .NET फ्रेमवर्क के बनाए और एक्सपीएक्स वेब फॉर्म का यूज़ किया है। उसमें दोस्तों हम डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे हम ऐप स्टार्ट वाला जो फोल्डर है हमारा जो ऐप डेटा वाला फोल्डर है वहाँ पे loan.mdf का हमने जो डेटाबेस है बनाया। और डेटाबेस आपको यहाँ पे जो सर्वर एक्सप्लोरर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप लोन वाला जो डेटाबेस है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड सर्वर एक्सप्लोरर होगा वहाँ पे अपना जो डेटाबेस है वो आपको दिखेगा। दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पे आपको जो जिप फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपको एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज़ कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो उनमें आपको विजुअल स्टूडियो और जो SQL सर्वर है उसकी आवश्यकता होगी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। टेबल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो 3 टेबल है मेन वो बने हुए। एक है जो TBL अप्लाई, सेकंड वन है वो है TBL कॉन्टैक्ट, थर्ड वन है TBL यूजर्स। उसके बाद यहाँ पे जो पूरी हमारी वेब फॉर्म की जो फाइल्स है वो दिखाई जाएगी। जो होम लोन वाला फोल्डर हमारा एक जो मेन फोल्डर है और एक हमारा फोल्डर रहेगा जो लोन वाला, उसमें आपको मेन पेज वाला जो वेब फॉर्म मिल जाएगा और जो CSS फॉन्ट और इमेजेस की फाइल है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों प्रोजेक्ट को रन करके हम उसका आउटपुट है वो चेक करते हैं और कैसी हमने फैसिलिटीज़ दी है वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप या तो F5 या तो यहाँ पे आप देखें जो ग्रीन बटन आपको दिखाई दे रहा है उससे आप प्रेस करके प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा बहुत जो ASP.NET और विजुअल स्टूडियो का नॉलेज है और C# का नॉलेज है तो आप इस प्रोजेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं डेमो के लिए। और इसे आप यूज़ करके इसके मॉड्यूल यूज़ करके कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं और आसानी से प्रोजेक्ट को आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे प्रोजेक्ट रन होगा तो आपके सामने home.xpx वाली जो हमारी जो फाइल है उसे हमने जो स्टार्टअप फाइल है उसमें सेट की है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उनमें आपको एक ये हमारा जो होम लोन का लोगो दिखेगा, उसके बाद एक हमारी होम का फोल्डर होगा, अबाउट का होगा, गैलरी का होगा, जो अप्लाई का होगा, कॉन्टेक्ट का होगा और साइन इन का होगा। थोड़ा हम उसे स्क्रॉल करके हम देखते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ही होम लोन है, कितनी टाइप की वो सारी डिटेल्स है और अबाउट पे कॉन्टेक्ट नंबर है और डेवलप बाय यहाँ पे आपको जो जयेश आहिर है जो मेरा खुद का नाम है वो आपको दिखेगा। आप उसे एडिट करके अपना नाम भी कर सकते हो और आप इस प्रोजेक्ट में थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम अबाउट वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे अभी मेरी जो खुद की जो इमेज है वो आएगी। अगर आप आप अपनी खुद की इमेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो गैलरी का एक हमारा होगा फील्ड, उस पर सारे जो होम के जो इमेजेस है, उसके बाद जो सिटी के नेम है वो आपको देखिए जैसे मैं कर्सर कोई भी इमेज पे ले जा रहा हूँ तो हमारे सामने वो सिटी का नेम है वो दिख रहा है। उसके बाद
हम नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा कॉन्टेक्ट मेनू रहेगा। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट वाले मेनू पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप जो अपना फीडबैक है वो सेंड कर सकते हैं। जैसे आप फीडबैक को यहाँ पे लिख के सेंड करेंगे और सेंड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फीडबैक है हमारा जो TBL जो कॉन्टेक्ट का हमारा जो टेबल था वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एडमिन तक ये आपका जो फीडबैक है जो आप कॉन्टेक्ट जो शेयर कर रहे हैं मैसेज वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि अब अगर यहाँ से हम होम के लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे, यूज़र यहाँ से लॉगिन होगा तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए हमने कौन सी फैसिलिटीज़ दी है। तो यहाँ पे मैंने जो अप्लाई का यहाँ पे एक जो फील्ड दिया है, या तो यूज़र को डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन पे आके जो उसे साइन अप करना होगा। देखिए दोस्तों आप अप्लाई पे भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने जो साइन इन का मेनू है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि लॉग इन मेनू। तो अगर न्यू यूज़र है तो उसको साइन अप वाला यहाँ पे एक जो लिंक बटन उसका हमने दिया हुआ है। जैसे ही लिंक बटन पे क्लिक करेगा यूज़र, यहाँ पे देखिए जो लिंक बटन है उस पर अगर यूज़ करेगा तो उसके सामने जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आ जाएगा। तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद और जैसे यहाँ पे सारी डिटेल है वो फिल करेगा और सबमिट वाले बटन पे प्रेस करेगा तो उसका जो मतलब जो रजिस्ट्रेशन है जो डेटा है वो डेटाबेस में पहुंच जाएगा। जो TBL यूज़र नाम का जो टेबल बना हुआ है जो एडमिन के पास डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर वो जैसे रजिस्टर कर दे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए उसके बाद वो लॉगिन पे आ जाएगा तो उसके सामने लॉगिन फाइल आ जाएगी। यहाँ से वो यूज़र सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे यूज़र नेम वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र दिया हुआ है। यहाँ पे यूज़र उसके बाद पासवर्ड 1 से लेके 6 नंबर तक मैंने दिया हुआ है और लॉगिन वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों जैसे ही लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो अप्लाई लोन वाला जो फॉर्म है वो शो हो जाएगा यूज़र के सामने। यहाँ से वो कोई भी नेम आप प्रेस कर सकते हैं, किसी का भी। मैं कोई भी नेम प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे कुंजन। उसके बाद सरनेम आप दे सकते हैं। यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब मैं आज की डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद CTR उसकी जो भी करंट CTR यहाँ पे हम जो 20,000 सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो जेंडर है वो फीमेल सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोन टाइप है कैसी लोन चाहिए उस पर सिलेक्ट कर लेना और अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देगा यूज़र। तो यहाँ पे देखिए जो अप्लाई सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो यूज़र को मिल जाएगा। तो ऐसा हमने एक जो पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया, जैसे ही लॉग आउट वाला बटन है उस पर यूज़र प्रेस करेगा तो डायरेक्टली होम पेज पे हम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पूरी सिस्टम है एक जो हमने सिंपल कोडिंग करके हमने एक जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया। देखो आउटपुट को क्लोज करके हम विजुअल स्टूडियो पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें जो हमने कोडिंग की हुई है, यहाँ पे हम जैसे रजिस्ट्रेशन वाली फाइल पे आते हैं तो हम बैकएंड की कोडिंग में आपको थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमने एस टी आर की मतलब जो SQL की क्वेरी है उनका हमने यूज़ किया और डेटा को स्टोर करा है। यहाँ पे देखिए जो पूरी STR की यहाँ पे आपको एक मैं इंसर्ट क्वेरी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद जैसे आप कॉन्टेक्ट वाले मेनू पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे आप कॉन्टेक्ट वाले मेनू पे आते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल होगी contact.xpx, जितनी भी xpx फाइल होगी वहाँ पे जो डिजाइनिंग का पूरा जो कोडिंग होगा और जो हम C# का कोड की हम बात करें तो उसकी जो एक .cs क्लास फाइल आपको मिलेगी। जैसे उस फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो contact.xpx.cs वाली आपको फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप .cs वाली फाइल पे कोई भी जो .cs वाली फाइल है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो C# की कोडिंग वाली फाइल है वो दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए कोडिंग पे भी यहाँ पे हमें मिल रही है, जो कॉन्टेक्ट वाली फाइल पे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे ही जो मज़ेदार वीडियो है मैं आपके समक्ष लेते आता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।